तो माँ को मधु का भोग यानी शहद का भोग विशेष प्रिय है। देखिए आपके घर में जो भी आपने व्यवस्था की है भोग की, चाहे पंचमेवा हो, घर में आपने हलवा बनाया है, केसर की खीर बनाई है, पीली खीर, वो सब लगा सकते हैं। देखिए मधु का भोग माँ की प्रसन्नता के लिए आप जरूर लगाएं। इसलिए जब माँ मधुमय होती हैं तो आपके जीवन में भी मिठास बढ़ती है, वो मधु आपके जो है जीवन में भी आता है, इसलिए मधु का भोग जरूर लगाएं। अगर हम मंत्र की बात करें तो जो कुंवारी कन्याएं हैं जिन्होंने माँ की पूजा की है और माँ की उपासना की है, वह मंत्र भी जपे। मंत्र कहता है कि जो है अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं, विधि विधान से तरीके से करते हैं, तो माँ आपकी कामनाओं को पूर्ण करती हैं। मंत्र चाहे 108 की संख्या में हो, 1008 की संख्या में हो, जी। या अधिक से अधिक जितना भी आप जप सकते हैं, अधिकम से अधिकम फलम। मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुतो नमः। इस मंत्र का जप आप अधिक से अधिक करें। ये किसके लिए है? कुंवारी कन्याओं के लिए जिसके विवाह में बाधा आ रही है, जन्म कुंडली में आपके यहाँ गुरु गड़बड़ है, गुरु खराब हो रहा है, गुरु का दोष राहु के द्वारा, गुरु को दोष केतु के द्वारा, गुरु अगर अस्त हो रहा है, गुरु छठे भाव में बैठ करके, गुरु पंचम में सप्तम में बैठ करके या नवम भाव में बैठ करके भाग्य दोष बना रहा है, तो ऐसे गुरु को आज की माँ की उपासना करके गुरु को ठीक किया जा सकता है। दाम्पत्य जीवन को, वैवाहिक जीवन को, या विवाह नहीं हुआ है, विलंबता आ रही है, तो भी गुरु के दोष को ठीक करके और माँ की प्रसन्नता करके, माँ को प्रसन्न करके आप ठीक कर सकते हैं और अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह से विधियां अनेक हैं, मंत्र भी अनेक है, तो उस मंत्रों के माध्यम से, पूजा विधि उपासना के माध्यम से ठीक करें। पूजन के आसन पर बैठ करके पहले आप संकल्प करें कि आज की हमारी ये कामना है, ये हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य को लेकर के फिर आप माँ की प्रतिमा को, जो माँ का स्वरूप है, उस स्वरूप को एक चौकी पर विराजमान करें और किसी पात्र में, कांसे का या पीतल का पतीला हो या परात हो या ऐसा कोई व्यवस्था हो, उसमें उस प्रतिमा को बैठा करके बाकायदा जो पूजन की विधि होती है, जैसे कि जल से स्नान कराया आपने, दूध से स्नान कराया, दही से स्नान कराया, घी से स्नान कराया, शहद से स्नान कराया, शक्कर से स्नान कराया आपने, फिर चंदन मिले हुए जल से, जिसको कहते हैं गंधोदक स्नान, चंदन मिले हुए जल से स्नान कराया, फिर शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद उस प्रतिमा को स्वच्छ करके कपड़े से पोंछ करके बढ़िया तरीके से फिर आप उस चौकी पर विराजमान करें जहां माँ का स्थान आपने बनाया हुआ है। ध्यान रखिए उस चौकी पर पीला रंग बिछाना, पीले रंग का वस्त्र जो है कपड़ा बिछाना चाहिए, आसन माँ का पीला हो, ये भी ध्यान रखें आप। फिर इसके बाद में माँ को पीला तिलक करें। पीला तिलक मतलब पंच गंध हो या अष्टगंध हो, जो तिलक है उसको करें, या पीला चंदन का तिलक लगा सकते हैं। उपरांत पीले चावल का भी जो अर्पण करें माँ की उस तिलक पर। जैसे कई बार देखते हैं किसी पंडित जी ने आपको टीका लगाया है तो तिलक के ऊपर पीला चावल वो लगाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहण परमेश्वरा। इस तरह से वो तिलक के ऊपर चावल लगा करके पुष्पम पुष्पमाला, बढ़िया सुंदर सा पीला हार, या पीला हार तेवर नहीं मिल पा रहा है तो आपको उसमें जो है कुछ मिक्स भी लगा सकते हैं।